नमस्ते। आज के इस गहरे और रहस्यमयी विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम शिव पुराण के उस ब्रह्मांडीय ज्ञान और एक साधक की उस प्राचीन यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें जीवन के सबसे गहरे अर्थों से जोड़ती है। एक ऐसी यात्रा जो हमारे रोजमर्रा के कर्मों से शुरू होकर सीधे परम ब्रह्म तक जाती है। अब जरा इस विचार पर गौर कीजिए। शिव पुराण बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही सच्चा ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ये कितनी पावरफुल बात है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हमारी आध्यात्मिक पहचान हमारे जन्म से नहीं बल्कि पूरी तरह से हमारे कर्मों और इस धरती पर हमारे आचरण पर टिकी है। जो सही आचरण करता है वही सच्चे ज्ञान का हकदार है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव की, यानी सदाचार की नींव। सही आचरण का आखिर मार्ग क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। प्राचीन ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि साधकों को उनके भौतिक आचरण और इरादों के आधार पर कैसे बांटा गया है। जो सिर्फ सदाचार का सख्ती से पालन करता है वो ब्राह्मण है। अगर वो उसके साथ वेदों का अध्ययन भी जोड़ ले तो वो विप्र बन जाता है। और जहां ये तीनों चीजें मिल जाएं, सदाचार, वेद और विद्या, वो द्विज कहलाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है और दुर्भावना रखता है, उसे शिव पुराण चांडाल द्विज कहता है। बेसिकली ये आपके कर्मों का एक एकदम क्लियर आईना है। अब आगे बढ़ते हैं दिन की शुरुआत की तरफ, जागरण और पवित्र अनुष्ठान। एक साधक के दिन की शुरुआत ऐसे ही नहीं हो जाती। इसके कुछ सख्त पर बहुत ही पवित्र नियम है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो भी पूर्व यानी ईस्ट की तरफ मुख करके। उठते ही देवताओं, धर्म और अर्थ का चिंतन करना। उसके बाद जब शरीर की शुद्धि की बात आती है तो जल, अग्नि आदि पवित्र तत्वों से दूर उत्तर दिशा की तरफ मुख करना होता है। एक बहुत ही छोटी पर इंटरेस्टिंग डिटेल यहां मिलती है। दातुन करते वक्त तर्जनी उंगली यानी आपकी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे नियम दिखाते हैं कि उस दौर में अनुशासन और एनर्जी कंजर्वेशन किस लेवल पर सोचा जाता था। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर पानी ही ना हो तो क्या करें, या अगर आप सफर में हैं या तबीयत ठीक नहीं है। इन ग्रंथों में इसका भी एक बहुत ही रहस्यमयी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसे कहते हैं मंत्र स्नान। ये एक तरह का पवित्र जल रहित स्नान है। इसमें साधक आपोहिष्ठा मंत्र का जाप करते हुए अपने सिर, हृदय और पैरों पर बस थोड़ा सा जल छिड़कता है। ये हमें याद दिलाता है कि शुद्धता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मन की एक अवस्था है जिसे सही इरादे और मंत्रों की शक्ति से हासिल किया जा सकता है। शारीरिक शुद्धि के बाद आइए आगे बढ़ते हैं संध्या वंदन की शक्ति की तरफ। ये सूर्य अनुष्ठान आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? सुबह और शाम की संध्या के बीच ना एक बहुत ही सटीक खगोलीय बैलेंस होता है। सुबह के वक्त पूर्व की तरफ चेहरा करके गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को 3 अर्घ्य दिए जाते हैं, और शाम के वक्त पश्चिम की तरफ चेहरा करके सूर्यास्त से ठीक पहले पृथ्वी पर 1 अर्घ्य दिया जाता है। टाइमिंग इसमें लिटरली सब कुछ है। अगर आपने सूर्यास्त के बहुत बाद संध्या की तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये अनुशासन बेसिकली हमें नेचर की, सूर्य की रिदम के साथ जोड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी वजह से ये अनुशासन टूट जाए तो क्या होगा? 1 लाख। जी हाँ, ये बड़ा सा नंबर उस भारी कार्मिक असर को दिखाता है। अगर कोई साधक लगातार 10 दिन तक संध्या बंदन मिस कर देता है तो उसकी पेनल्टी के रूप में उसे 1 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ता है। ये नियम इस बात का सबूत है कि आध्यात्मिक रास्ते पर कंसिस्टेंसी रखना आखिर कितना जरूरी है। अब चलते हैं थोड़ा और डीप, ब्रह्मांड की तरफ। ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि और प्रणव मंत्र का वो रहस्य जो हमें डिवाइन से जोड़ता है। अ, उ और म, इन 3 छोटे से अक्षरों में पूरी ब्रह्मांडीय त्रिमूर्ति छुपी हुई है। अ रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा यानी रचयिता को, उ दिखाता है विष्णु यानी पालनकर्ता को, और म दर्शाता है रुद्र यानी संहारक को। ओम का ये पवित्र नाद हमारी जीवात्मा को सीधे उस परम ब्रह्म के साथ एक कर देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि बिना अर्थ जाने भी इसका जाप फलदायक है। लेकिन अगर आप इसका गहरा अर्थ समझकर चिंतन करते हैं तो ये आपको परम सत्य के दर्शन करा देता है। और जब हम तपस्या और लगन की बात करते हैं तो एक और बड़ा नंबर हमारे सामने आता है, 12 लाख। शिव पुराण कहती है कि जो साधक 12 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप पूरा कर लेता है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है और वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी बनता है। ये सच में एक गेम चेंजर माइलस्टोन है। चलिए अब अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की तरफ ले चलते हैं।
हम बात करेंगे इन 6 आंतरिक चक्रों की। ये कॉन्सेप्ट आपको सच में हैरान कर देगा। हमारे शरीर के भीतर ही इन 6 चक्रों में पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां बसी हुई हैं। मूलाधार में विद्येश्वर, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा, मणिपुर में विष्णु, अनाहत में ईश, आज्ञा चक्र में हमारी जीवात्मा और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र में खुद परमेश्वर का वास है। बताया गया है कि अपनी सांस के साथ सोहम का जाप करके इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। यानी आपका शरीर सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड है। इस यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, दान, वैराग्य और मोक्ष, मुक्ति का असली रास्ता। ये पूरी श्रृंखला बहुत ही लॉजिकली दिखाती है कि एक इंसान मोक्ष तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले है धर्म, यानी आपकी राइचियस ड्यूटी। धर्म फॉलो करेंगे तो अर्थ यानी धन आएगा। धन से भोग यानी जरूरतों और खुशियों का अनुभव होगा। और जब भोग पूरा होता है तभी आती है सच्ची डिटैचमेंट यानी वैराग्य। जब कामनाएं छूटती हैं तब होती है अंदर की शुद्धि, और इसी शुद्धि के बाद ही उत्पन्न होता है सच्चा ज्ञान। देखिए कैसे एक कड़ी बनी हुई है, एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये रास्ता हर युग के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे सतयुग में, जो कि गोल्डन एज था, वहां लोग आध्यात्मिक मुक्ति के लिए बहुत गहरी तपस्या और मेडिटेशन किया करते थे। लेकिन आज का वक्त यानी कलयुग में शिव पुराण साफ कहती है कि मोक्ष का सबसे इफेक्टिव रास्ता है दान यानी चैरिटी और पूरी आस्था के साथ की गई प्रतिमा पूजा। तो बेसिकली ग्रंथों ने आने वाले युगों के हिसाब से पहले ही प्रैक्टिकलिटी बता दी थी। अब आती है सबसे प्रैक्टिकल बात, एक गृहस्थ अपना पैसा कैसे मैनेज करे। ग्रंथ कहते हैं कि आपको अपने धन को ठीक 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। 33% धर्म और दान के लिए, अगला 33% अपने बिजनेस या काम की ग्रोथ के लिए री-इन्वेस्ट करें, और बाकी बचा हुआ 33% अपनी फैमिली और एंजॉयमेंट के लिए रखें। ये पूरी तरह से एक बैलेंस लाइफ का फॉर्मूला है। ना तो सब कुछ छोड़ देना है और ना ही सिर्फ सांसारिक चीजों में उलझकर रह जाना है। और हाँ, आपने जो धन कमाया है उसकी एनर्जी को प्योरीफाई करना भी उतना ही जरूरी बताया गया है। प्राचीन नियमों के मुताबिक अगर आपकी कमाई खेती से है तो पापों की शुद्धि के लिए आपको उसका 10वां हिस्सा दान करना पड़ेगा। वहीं अगर पैसा व्यापार से आ रहा है तो 6ठा हिस्सा दान करना जरूरी है। ये सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों की सफाई और स्पिरिचुअल डिटॉक्स का एक बहुत ही डीप प्रोसेस है। इन सभी स्टेप्स से गुजरने के बाद हम पहुंचते हैं मोक्ष के ठीक इस सेंटर पॉइंट पर। इसे ध्यान से सुनिएगा। धर्म से अर्थ मिलता है, वैराग्य से शुद्धि आती है और शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये उस पूरी माइक्रो से मैक्रो कॉस्मिक यात्रा का एब्सोल्यूट शिखर है। तो इस पूरी रहस्यमय यात्रा को समझने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आज के इस तेज और उथल-पुथल भरे कलयुग में एक साधक मोक्ष के उस आखिरी दरवाजे को खोलने के लिए अपने सही आचरण और निस्वार्थ दान के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। इस सोच को अपने भीतर सेटल होने दीजिए और अपनी खुद की इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए।